ओके स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो इस जो पर्टिकुलर लेक्चर नंबर अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर 21 की, ठीक है। तो 21 में जो पार्ट बी है, यानी इसका जो पार्ट है, यानी अगर मैं बात करूँ पार्ट 2 में हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे अबाउट द सिंपल वेपर एब्जॉर्बेंस सिस्टम। जो सिंपल वेपर एब्जॉर्बेंस सिस्टम क्या होता है इसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं कि जो वाटर होता है, ठीक है ना, तो वाटर की ग्रेट एफिनिटी होती है फॉर एब्जॉर्बिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ सर्टेन वेपर जैसे अमोनिया। यानी जो आपका H2O है यानी पानी है, इसकी ग्रेट एफिनिटी होती है टूवर्ड्स द अमोनिया। ये अमोनिया को क्या कर लेता है, बेसिकली आसानी से एब्जॉर्ब कर लेता है। तो अगर मान के चलिए हम यहाँ पर दो फ्लूइड लेते हैं, एक वाटर और दूसरा अमोनिया। तो वाटर बेसिकली किसका काम करता है, वाटर आपका जो एब्जॉर्बेंट है, ठीक है ना, एब्जॉर्बेंट का काम करेगा, ये आपका वाटर करता है। और जो रेफ्रिजरेंट का काम करेगा यहाँ पर वेपर एब्जॉर्बेंस सिस्टम में, वो आपका हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं, अमोनिया। तो अमोनिया एज ए रेफ्रिजरेंट काम करेगा और जो एज ए एब्जॉर्बेंट है वो यहाँ पर वाटर करेगा। एंड रिड्यूस द टोटल वॉल्यूम ग्रेटली। द एब्सॉर्बन रेफ्रिजरेशन सिस्टम डिफर फंडामेंटली फ्रॉम द वेपर कंप्रेशन सिस्टम। बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो जो वेपर कंप्रेशन सिस्टम है उससे फंडामेंटली आपका जो वेपर एब्जॉर्बेंस सिस्टम है वो डिफ़र करता है। डिफ़र में रीज़न क्या होता है, वहाँ पर वेपर कंप्रेशन में VCRS जो सिस्टम है उसमें जो कंप्रेसर वाला पार्ट है, ठीक है, ये जो कंप्रेसर वाला पार्ट है उसको हम बेसिकली VARS यानी वेपर एब्जॉर्बेंस सिस्टम में किससे रिप्लेस करते हैं, तो उसके लिए एब्जॉर्बर, जनरेटर और पंप, ये तीनों डिवाइस को हम यहाँ पर कंप्रेसर की जगह रिप्लेस कर देते हैं इन द वेपर एब्जॉर्बेंस सिस्टम, ठीक है। जो काम वहाँ पर कंप्रेसर करता है वो काम यहाँ पर एब्जॉर्बर, जनरेटर और पंप करते हैं। ये पूरा का पूरा सिस्टमेटिक वेपर एब्जॉर्बेंस सिस्टम डायग्राम में दिखा रखा है, नीचे हम वहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। अब बात करते हैं कि जो अमोनिया वेपर है इज़ प्रोड्यूस्ड इन द जनरेटर। जनरेटर में जो अमोनिया वेपर प्रोड्यूस होगा एट हाई प्रेशर फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया बाई एन एक्सटर्नल हीटिंग सोर्स। जो अमोनिया का स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन होगा पानी के साथ में, वो आपका जनरेटर के अंदर हम क्या करेंगे, एक्सटर्नल सोर्स यूज करके उसको हीटअप करेंगे। और वहाँ पर जो हीटअप करने पर अमोनिया वेपर और वाटर वेपर आपका प्रोड्यूस होगा। और जो वाटर वेपर प्रोड्यूस होगा उसको एनालाइजर से पास आउट करेंगे, तो वो एनालाइजर से पास आउट नहीं होगा, सिर्फ अमोनिया वेपर को एनालाइजर वहाँ से पास आउट करेगा और पानी को क्या कर देगा, कंडेंस कर देगा। तो पानी दोबारा से कंडेंस होकर जनरेटर के नीचे आ जाएगा और अमोनिया वेपर हमारा निकल जाएगा। तो द वाटर वेपर कैरिड विद अमोनिया इज रिमूव्ड इन द रेक्टिफायर, जिसको हम रेक्टिफायर बोल रहे हैं, या फिर जिसको हम क्या बोल रहे हैं, एनालाइजर। यानी जो वाटर वेपर है वो एनालाइजर के अंदर या रेक्टिफायर के अंदर बेसिकली क्या हो जाएगा, आपका कंडेंस हो जाएगा। एंड ओनली द डिहाइड्रेटेड अमोनिया गैस एंटर इनटू द कंडेंसर। और खाली क्या होगा, जो डिहाइड्रेटेड अमोनिया गैस है वो आपकी एंटर करेगी कहाँ पर, कंडेंसर के अंदर। हाई प्रेशर अमोनिया वेपर इज कंडेंस इन द कंडेंसर। तो जो हाई प्रेशर अमोनिया वेपर है वो आपका क्या करेगा, कंडेंस करेगा इन द कंडेंसर। द कूल्ड अमोनिया सॉल्यूशन इज पास्ड थ्रू ए थ्रॉटल वाल्व। जो ठंडा अमोनिया का सॉल्यूशन है वो आपका पास करेगा कहाँ से, थ्रॉटल वाल्व से। एंड द प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ द रेफ्रिजरेंट आर रिड्यूस्ड बिलो द टेम्परेचर टू बी मेंटेन्ड इन द एवेपोरेटर। तो जो ठंडा अमोनिया है, कूल्ड अमोनिया सॉल्यूशन है, वो आपका पास करेगा थ्रॉटल वाल्व से और उसका जो प्रेशर और टेम्परेचर है वो रेफ्रिजरेंट का क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। और वो रिड्यूस होगा बिलो द टेम्परेचर टू बी मेंटेन्ड इन द एवेपोरेटर। जो टेम्परेचर हमें एवेपोरेटर के अंदर मेंटेन करना है उससे कम हो जाएगा। द लो टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट एंटर द एवेपोरेटर। अब ये जो लो टेम्परेचर का रेफ्रिजरेंट है वो एवेपोरेटर के अंदर एंटर करेगा एंड एब्जॉर्ब द रिक्वायर्ड हीट फ्रॉम द एवेपोरेटर। और जो अमाउंट ऑफ रिक्वायर्ड हीट है उसको ये एवेपोरेटर से एब्जॉर्ब करेगा और खुद किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर में। एंड लीव द एवेपोरेटर एज सैचुरेटेड वेपर। और सैचुरेटेड वेपर की कंडीशन में ये बेसिकली क्या करेगा, एवेपोरेटर को लीव कर देगा। स्लाइटली सुपर हीटेड लो प्रेशर अमोनिया वेपर इज एब्जॉर्ब बाई वीक सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया विच इज स्प्रेड इन द एब्जॉर्बर एज शोन। यानी जो स्लाइटली सुपर हीटर और लो प्रेशर का अमोनिया वेपर है वो आपका एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा किसके द्वारा, एब्जॉर्बर में जो पानी है उसके द्वारा। और अमोनिया और वाटर का एक वीक सॉल्यूशन बनेगा। जो वीक सॉल्यूशन बनेगा, वीक अमोनिया सॉल्यूशन, जिसको हम एक्वा अमोनिया बोलेंगे, जिसको हम बोल सकते हैं अमोनिया प्लस वाटर वेपर।
एंटरिंग द एब्जॉर्बर बिकम स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन आफ्टर एब्जॉर्बिंग अमोनिया वेपर। जैसे ही ये वाटर आपका कंप्लीट अमोनिया को एब्जॉर्ब करेगा तो ये स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा एंड देन इट इज़ पम्प्ड टू द जनरेटर। उसके बाद इसको पंप की मदद से कहाँ पर भेजेंगे, जनरेटर के अंदर भेजेंगे थ्रू द हीट एक्सचेंजर। किसके थ्रू, हीट एक्सचेंजर के थ्रू। द पंप इंक्रीजेज द प्रेशर ऑफ द स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन टू जनरेटर प्रेशर। पंप का बेसिकली फंक्शन क्या रहेगा, वो सॉल्यूशन को एब्जॉर्बर से सक्शन करेगी और सक्शन करने के बाद में उसको प्रेशर को इंक्रीज करेगी जनरेटर के प्रेशर तक और उसको फीड कर देगी। द स्ट्रॉन्ग अमोनिया सॉल्यूशन कमिंग फ्रॉम द एब्जॉर्बर एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द हाई टेम्परेचर वीक अमोनिया सॉल्यूशन इन द हीट एक्सचेंजर। और जो आपका स्ट्रॉन्ग अमोनिया का सॉल्यूशन है, अगर हम उसको हीट एक्सचेंजर से पास करते हैं तो उसको हीट अप करना पड़ेंगे, और जब हम उसको हीट अप करते हैं तो ये क्या करेगा, वहाँ से हीट को एब्जॉर्ब करेगा और अमोनिया का जो स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन है वो बेसिकली क्या हो जाएगा, आपका वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। द सॉल्यूशन इन द जनरेटर बिकम वीक एज अमोनिया वेपर कम्स आउट ऑफ इट। तो अमोनिया वेपर वहाँ से निकल के आ जाएगा। और इसके बाद ये जो अमोनिया वेपर है, द वीक हाई टेम्परेचर अमोनिया सॉल्यूशन फ्रॉम द जनरेटर इज पास्ड टू द हीट एक्सचेंजर थ्रू द थ्रॉटल वाल्व। और इसके बाद जो वीक अमोनिया का सॉल्यूशंस निकला है, ठीक है, उसको हम कहाँ से पास आउट करेंगे, फर्दर हम उसको कंडेंसर में पास आउट करेंगे। द प्रेशर ऑफ द लिक्विड इज रिड्यूस्ड टू द एब्जॉर्बर प्रेशर बाय द थ्रॉटल वाल्व। ठीक है, तो वो जो हमें उसके बाद फर्दर कहाँ पर, थ्रॉटल वाल्व के थ्रू इसको पास ऑन करना है। अब इस पर्टिकुलर डायग्राम में हम इसको यहाँ पर ऐसे अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि भाई जो हमारा वेपर एब्जॉर्बन सिस्टम है, ठीक है, जो हमारा वेपर एब्जॉर्बन सिस्टम है वो किस तरीके से यहाँ पर आपका वर्क करेगा। तो आप देख रहे हैं कि ये जो एवेपोरेटर है, ये एवेपोरेटर वाला पार्ट है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, ये एक्सपेंशन डिवाइस है, ठीक है, ये हमारी क्या है, ये एक्सपेंशन वाल्व है। इस एक्सपेंशन वाल्व से लो प्रेशर का आपका और लो टेम्परेचर का लिक्विड अमोनिया एंटर कर रहा है किसके अंदर, एवेपोरेटर के अंदर। जब ये एवेपोरेटर के अंदर यहाँ से एंटर करेगा तो एवेपोरेटर का जो स्पेस है वहाँ पर जो भी पर्टिकुलर स्पेस अवेलेबल है उस स्पेस में से ये हीट को एब्जॉर्ब करेगा। और जब ये लिक्विड अमोनिया हीट को एब्जॉर्ब करेगा तो आप देख रहे हैं डॉटेड लाइन में आपको जो दिखाई दे रहा है, इसको ये किस में कन्वर्ट कर देगा, वेपर में कन्वर्ट कर देगा। तो खुद किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर में। तो आप देख सकते हैं ये लो प्रेशर अमोनिया वेपर यहाँ से जो बाहर निकल के आ रहा है वो क्या आपका लो प्रेशर अमोनिया वेपर है। और ये जो एनवायरनमेंट है एवेपोरेटर का, ये कैसा हो जाएगा, कूल डाउन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ की जो आसपास का स्पेस है, यहाँ से जो लिक्विड अमोनिया थी लो प्रेशर की, उसने इसके जो टेम्परेचर है, जो हीट है, उसको एब्जॉर्ब कर लिया। अब ये जो लो प्रेशर का अमोनिया वेपर है ये एंटर करेगा किसके अंदर, एब्जॉर्बर के अंदर। और जब ये लो प्रेशर का अमोनिया वेपर आपका एब्जॉर्बर के अंदर एंटर करेगा तो एब्जॉर्बर के अंदर क्या है, आपका वाटर है। तो यहाँ पर ऑलरेडी क्या अवेलेबल है, यहाँ पर ऑलरेडी H2O अवेलेबल है। तो जब ये पानी के अंदर एंटर करेगा तो पानी क्या करेगा, इस लिक्विड अमोनिया को एब्जॉर्ब कर लेगा। और जब ये पानी इस लिक्विड अमोनिया को एब्जॉर्ब करेगा तो स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन बनेगा किसका, अमोनिया का और वाटर का। और जब ये पानी इसके साथ में रिएक्शन करेगा तो हीट भी रिलीज होगी, तो ये वाटर क्या होगा, हीट अप करना भी स्टार्ट होगा। तो इसको ठंडा करने के लिए हम यहाँ से क्या करते हैं, ये कोल्ड वाटर फ्लो इधर से इन कराते हैं और यहाँ से आउट। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि ये कोल्ड वाटर यहाँ से क्या हो रहा है, आपका इन हो रहा है, और यहाँ से क्या हो रहा है, ये आउट हो रहा है। ठीक है, यहाँ से क्या हो रहा है, ये आउट हो रहा है, यानी यहाँ से हम कोल्ड वाटर बाहर निकाल रहे हैं। तो जिससे ये पानी क्या रहेगा, रेगुलर ठंडा रहेगा और अमोनिया को एब्जॉर्ब करता रहेगा। इसके बाद क्या होगा, ये जो सॉल्यूशन है आपका स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन है अमोनिया का और पानी का, इसको हम फर्दर फीड पंप की मदद से फीड कर देंगे किसके अंदर, जनरेटर के अंदर। और जब हम इसको जनरेटर के अंदर फीड करेंगे तो ये स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन है, और नीचे हमने क्या कर देंगे, इसको फ्लेम लगा के यहाँ पर इसको हीटअप करेंगे। तो ये जो अमोनिया का और वाटर का स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन है ये वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, अमोनिया एंड वाटर वेपर। अब ये अमोनिया एंड वाटर वेपर में जो अमोनिया का वेपर है वो हल्का होता है देन वाटर। तो जब हम इसको एनालाइजर से पास करेंगे तो सिर्फ क्या होगा, जो अमोनिया का वेपर है, जो हाई प्रेशर का वेपर है, वो तो आपका पास हो जाएगा, बट जो वाटर वेपर है वो बेसिकली यहाँ पे कंडेंस हो जाएगा। तो ये जो येलो कलर में नीचे आपको दिखाई दे रहा है ये यहाँ से कंडेंस होकर यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। अब जैसे ये यहाँ पर स्टोर होगा तो इस पार्ट वाटर को हम किससे पास कराएंगे, प्रेशर रिड्यूसिंग या प्रेशर रिडक्शन वाल्व से पास कराएंगे, तो इसका प्रेशर कम होगा, और कम होने के बाद में वापस से इसको कहाँ पे भेज दिया जाएगा, एब्जॉर्बर के अंदर भेज दिया जाएगा। और ये पूरा का पूरा ये जो साइकिल है ये आपका साइकिल यहाँ से ऐसे कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये साइकिल आपका इस तरीके से कंप्लीट होगा। अब आगे क्या हो रहा है, फर्दर जो हाई प्रेशर का अमोनिया वेपर है ये पास हो रहा है, ये यहाँ पर जा रहा है,
और यहाँ पर जाने के बाद में ये फर्दर कहाँ पर जा रहा है, ये कंडेंसर के अंदर जाएगा। तो जो हाई प्रेशर का अमोनिया वेपर है कंडेंसर के अंदर जाएगा, तो कंडेंसर के अंदर खुद कंडेंस हो जाएगा। यहाँ पर क्या आ रहा है आपका, ये यहाँ पर आपका बेसिकली क्या है, ये वेपर है, ठीक है। अमोनिया यहाँ पर क्या है, वेपर कंडीशन में है NH3। तो ये अपनी हीट को तो यहाँ रिलीज़ करेगा और खुद बेसिकली क्या हो जाएगा, लिक्विड अमोनिया में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ ये क्या है, कंडेंसर है। तो कंडेंसर में लिक्विड जो वेपर अमोनिया था वो किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड अमोनिया में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पर हम क्या करेंगे, कूल्ड फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स, इसको कूलिंग करने के लिए हम यहाँ पर एक्सटर्नल सोर्स की मदद से इसको कूल डाउन करेंगे। तो यहाँ पर जो वाटर है वो किसकी तरह यूज़ हो रहा है, एब्जॉर्बेंट की तरह, और अमोनिया रेफ्रिजरेंट या कूलेंट की तरह। अब ये जो लिक्विड अमोनिया है ये हाई प्रेशर का लिक्विड अमोनिया है। इस लिक्विड अमोनिया को हम एक्सपेंशन वाल्व से पास करेंगे, और एक्सपेंशन वाल्व या एक्सपेंशन टूल जिसको हम कैपिलरी ट्यूब के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो वहाँ से जब हम इसको पास ऑन करेंगे तो बेसिकली क्या है, आपका जो हाई प्रेशर का लिक्विड है वो लो प्रेशर की लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब बच्चों ये लो प्रेशर के लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो फर्दर इसको इवेपोरेटर के अंदर फीड कर दिया जाएगा, और इस तरीके से ये पूरा का पूरा आपका जो साइकिल है ये हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।